जय राम नयन करो सुखते विहृजनो हरकिय कृपया समाये नमामि तपस्विन् श्रीहर्यन्त गणिताविरलं नानां सन्धि गिरियो निरीश्वराणां सत्य भारत वसुधातन्देवतानां महर्षिः चरणे शतंग प्रणाम। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताएं, श्रीमती बहनें, सबके चरणों में मेरा जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह दीक्षा दिवस का सत्संग है। और की कहना अनप्राशन भी दो जुड़वा सत्संग हो गए। और पाठ हो गया है बंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नरदो हरि महाअनोरतम कुंज जासर संजय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उद्भटता को देखिए। इस दोहा में अपने गुरु का भी नाम सेटिंग कर दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास जी। नरहरि दास जी। यहाँ देखते हैं बंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि, सेटिंग कर दिया। उनके गुरु का नाम था नरहरि दास। आसमान वाले से संबंध बना लीजिए, आसमान वाले से संबंध बना लीजिए, तो धरती वाला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जाको लाके साइया मार सके नहीं कोई, बालन माता कर सके जो जग गई। एक संबंध और है। कौन संबंध है? गुरु संबंध। यदि आप अपना संबंध गुरु से बना लीजिए तो ऊपर वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कैसे? 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो। गुरु गढ़ते हैं, शिष्य को गुरु गढ़ते हैं। गुरु का ऐसा काम होता है। गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। गुरु तंत्र गुरु मंत्र गुरु सकल संसार। गुरु होते गुरु जाग महायश, गुरु भागवत ईशा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा, इंद्र वरुण दिगदेशा।
गुरु विद्या गुरु बंधु सहोदर, गुरु पिता गुरु माता, लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति सब छाड़ जग में, गुरु गुरु से नाता। कामधेनु कल्पतरु गुरु है, मेरु कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आया हर शंका विख्यात। सत्स्वरूप गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम गुरी शेषन हेश तो ही चेतन करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आदि है, गंगा गुरु होई की पाप सब धोई। गंगा के समान गुरु होकर के शिष्य के सब पाप को धोते हैं। कैसे धोते हैं? जैसे माता लोग सब है ना, छोटे बच्चे का गर्दन को साफ करते हैं, नहीं पैखाना वाला कपड़ा जो होता है बच्चे का, उसको कैसे माता साफ करती है? नहीं रगड़ के। वैसे गुरु जो होते हैं, पूरे और सच्चे सदगुरु जो होते हैं, वैसे शिष्य के सारे अवगुणों को रगड़ रगड़ करके धोते। एक बार साई स्वामी जी महाराज बराबर काम कहा करते थे, उसको संतुष्ट सुनाते। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती गए वृंदावन जी महाराज। जब गए उनके नजदीक तो वे थे जन्मान, ये देख नहीं सकते थे हिसाब से, तो अंदाज चल गया कि कोई आया है। नहीं सूरदास को अंदाज जाइएगा ना उसके नजदीक, तो उसको अंदाज चल जाता है कि कोई आया है। उन्होंने पूछा कि कौन? दयानंद जी महाराज ने पूछा कि कौन? दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन, यही जानने के लिए आया। तो उन्होंने कहा कि यह जानने के लिए आए हो तो यहाँ रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रहूंगा। रहोगे तो यहाँ का सेवा करना पड़ेगा, दो सेवा तुमको करना पड़ेगा। कौन दो सेवा? एक तो झाड़ू बुहारू लगाना पड़ेगा कुटिया रोज, दूसरा मैं 16 घड़ा पानी से नहाता हूँ रोज। अपना सबके पास में 16 घड़ा पानी से नहाता हूँ रोज। 16 घड़ा की तो पानी का व्यवस्था करना है रोज। वहां से गंगा जी कितना दूर है? 1 किलोमीटर। वहां से 16 घड़ा पानी रोज। उन्होंने कहा कि करूंगा। बड़ा मजबूत आदमी दयानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत मजबूत आदमी। कपड़ा शरीर में नहीं पहनते थे, गाड़ी दे खाली लोगों की कॉपी। उन्होंने कहा बहंगी बनाया है पानी लाने के लिए, उस पर 4 घड़ा एक बार में रखते जी। 2 घड़ा आगे में, 2 घड़ा पीछे में, 4 चौके 4 फुट लग जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, झाड़ू बुहारू लगा रहे थे। झाड़ू बुहारू लगाने में गलती हो गई। गलती क्या हो गई? एक पूरी जो था उसको समेटना भूल गया। तब तक में नहवाने का समय हो गया, ना स्नान करवाने का। वृंदावन जी महाराज को लेकर चले गए स्नान करवाने के लिए। स्नान करवा के
गजानंद जी महाराज के आगे आगे उनका लाठी पकड़ के, नहीं सूरदास का लाठी पकड़ करके लोग आगे आगे चलते हैं, उनका लाठी पकड़ के हाथ से हाथ में लाठी पकड़ के आ रहे थे कुटिया में ध्यान के लिए बैठाने के लिए। बस गजानंद जी महाराज के पैर में वो पूरी छुड़ा गया। बस पता चल गया कोई सेवा ब्रह्मा से नहीं करता है। तब कहा कि रुको, जो लाठी थी इसको पकड़ के आ रहे थे, वो वही लाठी लेकर के उस दयानंद सरस्वती को पीटना शुरू किए। जब पीटना शुरू किए, पीटते पीटते इतना पिटाई किया कि लाठी टूट गई। तब मुक्के से देना शुरू कर दिया, लाठी टूट गई। मुक्का से जब देना शुरू किया तब दयानंद सरस्वती उनका हाथ पकड़ लिया। दयानंद जी महाराज का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ ली तो उनको बड़ा जोर से गुस्सा आ गया, तो हमारा हाथ पकड़ने वाला हो गया। उन्होंने कहा, पलट के कहा, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मत मारिए, नहीं मारिए, यह मैं नहीं कहता हूँ। तब मैं यह कहता हूँ तो आप लोग मुक्का से मारते हैं मेरे पीठ पर, तो आपके मुक्का में आपके हाथ में चोट लगेगी। मेरा पीठ जो है वो वज्र के समान हो गया है दुख को सहते सहते। उसमें जो आप मुक्का से मारते हैं उसमें आपको चोट लग जाएगी, इसीलिए मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं और लाठी देता हूँ, पीटिए मुझको जितना, तो सब आशीर्वाद है आपका जितना पिटाई कीजिए। तब उन्होंने जब यह कहा दयानंद सरस्वती ने कि और पीटिए, मुक्का से चोट लग जाएगी आपके हाथ में, लाठी लेकर के पीटिए। दयानंद सरस्वती उनको गले लगा लिया, छाती से लगा लिया। किसको? दयानंद सरस्वती को छाती से लगा लिया और कहा कि बेटा जो कुछ भी मेरे पास है सब तुमको दे दिया। श्री सद्गुरु महाराज जी। गुरु ऐसे होते रूप गुरु होई की कथा सुनावही, को धरी अमरदास जी महाराज के गुरु का क्या नाम था? अंगद दास जी महाराज। दोनों समझी थे। अंगद दास जी महाराज की लड़की, लड़का, लड़की अंगद दास जी महाराज की लड़की और अमरदास जी महाराज का लड़का, दोनों में शादी हो गई। दोनों समझी थे, अंगद दास जी महाराज और अमरदास जी महाराज। अमरदास जी महाराज जब जाते थे ना आंगन जब जाते थे तो उनकी जो कटोरी थी वो संतवानी गाती थी। संतवानी गाती थी। मेरी भी तनुज पत्नी थी, वैसे टुलकी थी, भागो जिसको बोलते हैं, मुझसे पहले जग जाती थी। अब तो नहीं है दुनिया में दूसरा। मुझसे मेरे जगने से पहले जग जाती थी वो। और जब घर आंगन बुहाड़ती थी तो संतवानी गाती। जब मसाला पीसती थी तो संतवानी गाती। वैसे ही अमरदास महाराज जब आंगन जाते थे तो पतहू उनकी संतवानी गाती। तब वे पूछते थे कि बेटी ये संतवानी तुमने कहाँ सीखा?
तब वो कहती थी मेरे बाबूजी बहुत बड़े संत हैं, मैं उन्हीं के सत्संग में संतवान सीखी। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब मैं हिंगल देवी के दर्शन के लिए जाऊंगा तब आपके, मैं तो नहीं जानता था इतने बड़े संत हैं मेरे स्वामी, जब मैं हिंगल देवी के दर्शन के लिए जाऊंगा तब मैं उनको देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। संजय से जाने लगे हिंगल देवी के दर्शन के लिए, तो वहीं जाकर के रात में संधि के रास्ते में पड़ता था उनका घर, वहीं संधि के रात्रि काल में जब निशिभद रात हुआ, निशिभद रात 12 बजे रात को कहते हैं, जब निशिभद रात हुआ तो इनकी नींद खुल गई। जिस चौकी पर सोने के लिए दिए थे इनकी नींद खुल गई। नींद क्यों खुल गई? तो बुहार झाड़ू लग रही थी उनके दरबार में, अंगदास जी महाराज के दरबार में झाड़ू लग रही थी, और वो झाड़ू जो है ना वो झन 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 की आवाज करती थी, जैसे हम लोगों की नारियल वाला झाड़ू से आवाज करती है, वैसे आवाज करती थी झाड़ू झन। इनकी नींद खुल गई, और जब ये देखे उधर जिधर से आवाज आ रही थी, इनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं मिला। दिव्य मूर्ति, दिव्य मूर्ति झाड़ू हाथ में है और झाड़ू लगा रहे हैं दरबार में। जब झाड़ू लगाते लगाते इनके चौकी के नजदीक आई, तब ये पूछते हैं देवी तुम कौन हो जो इस दरबार में आकर के झाड़ू लगाती हो, तुम कौन? उस दिव्य मूर्ति ने कहा, देवी ने कहा कि इस दरबार में मैं झाड़ू लगाती हूँ तो क्या, इस दरबार में तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी आकर के झाड़ू लगा करके अपने भाग्य की सराहना करती है, अपने भाग्य को माथा सोचती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तब उन्होंने पूछा क्या फिर तुम हो कौन देवी, हमको ये बताओ। तब वो कहती है कि जिस हिंगल देवी की तुम आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मैं वही हिंगल देवी हूँ। देखिए गुरु के दरबार, मैं वही हिंगल देवी हूँ जो जिसके दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, मैं वही हूँ। गुरु महाराज का जब दर्शन चलता था तो आगे में स्थान रखवाया जाता है, खाली स्थान रखवाते थे अखिल भारतीय समय, आगे में खाली स्थान रखवाया जाता है। खाली स्थान तो अब भी रखवाया जाता है, लेकिन सब लोग भर देता है उसको, नदी लोग भी उसमें बैठ जाते हैं। गुरु महाराज खाली स्थान रखवाते थे किसके लिए? देवता लोग बैठेंगे इसमें, सत्संग में देवता लोग आते हैं और किसी चीज में जाए कि नहीं जाए, लेकिन सत्संग में देवता लोग आते हैं, इसलिए खाली स्थान रखा जाता है। गुरु महाराज कुप्पा घाट में गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए देवता लोग जाते थे। कैसे इसका प्रमाण है? व्हील चेयर में जब गुरु महाराज बैठ करके घूमते थे तो गुरु महाराज का दर्शन नदी लोग सब, सत्संगी लोग सब पीछे से दर्शन करते थे गुरु महाराज, और देवता लोग आगे से दर्शन करते। कैसे आगे से? क्या प्रमाण था? तो जब व्हील चेयर चलती थी तो गुरु महाराज कहते थे हट जाइए नहीं तो चोट लग जाएगी, आगे में कोई नहीं है, वैसे बोलते थे गुरु महाराज, हट जाइए नहीं तो चोट लग जाएगी। किसको कहते थे? देवता लोगों को कहते थे हट जाइए नहीं तो चोट लग जाएगी। ऐसे थे। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा, जिसके जीवन
गुरु नहीं उसका जीवन गुरु नहीं। गुरु को जीवन में लाना चाहिए, गुरु को जीवन में लाना चाहिए। एक बार गुरु महाराज पर्वती सत्संग मंदिर में चले गए। भागलपुर में एक मोहल्ला है पूर्णिया लॉज, एक लॉज है, इसका नाम है पूर्णिया लॉज। वहाँ पूर्णिया के एक विद्यार्थी रहते थे, उसका नाम महेश्वर प्रसाद सिंह था। आगे चल करके थे कटिहार दर्शन साहब कॉलेज कटिहार के प्रोफेसर हुए। विद्यार्थी में के विद्यार्थी थे वे। गुरु महाराज से पूछा कि हम लोगों के कोर्स में, एमए के कोर्स में कबीर साहब की 2-4 पंक्तियों में बड़ा जटिल है, हम लोग तो नहीं अर्थ कर सकते हैं, हमारे प्राध्यापक या प्रोफेसर सब भी उस पंक्तियों का अर्थ नहीं कर सकते। तो कौन पंक्तियां हैं? तो वे कहने लगे तो पंक्तियां हैं कि डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। तो गुरु महाराज कहने लगे यही ना आश्चर्य होता होगा आप लोगों को, आपको होता होगा कि जब डुबकी समुद्र में लगाया तो आकाश में कैसे निकल गया, निकसा जाए आकाश वो कैसे हो गया, यही ना आश्चर्य होता होगा। तब उन्होंने कहा कि हाँ मुझे यही आश्चर्य लगता है। इसका अर्थ जो है प्रोफेसर को नहीं बता सकते। गुरु महाराज ने करने की कृपा की कि इस पंक्तियों को पढ़ने के पहले इस पंक्ति को पढ़िए। किस पंक्ति को? कबीर काया समुद्र है, अंतन पावे कोई, मन मर जइयो जोगी के मानिक लावे। मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुझे लाया ज्ञान का, जामे वस्तु बने। कबीर काया समुद्र है, इस मनुष्य को समुद्र कहा। क्या हाथ का है? 3.5 हाथ का है, लेकिन बड़ा खजाना से भरा हुआ है। इसकी इतनी उपादेयता है, 3.5 हाथ का वर्णन। एक बार संपादक जी महाराज से, सच्चिदानंद जी महाराज से गुरु महाराज ने पूछने की कृपा की कि आपको कितने घर हैं? उन्होंने कहा गुरु हमको 2 घर है, एक गाय रहने के लिए, दूसरा मेरे रहने के लिए, 2 घर है। गुरु महाराज ने कृपा की जैसे कि गाय रहने का घर कितना हाथ का है और आपके रहने का घर कितना। उन्होंने कहा कि गाय रहने का घर जो है वो 20 हाथ का है, और मेरे रहने के जो घर है वो 9 हाथ का। क्या हाथ का है? 9 हाथ का। तब गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहे कि संत मत का संपादक थे वे, शांति संदेश का संपादक। गुरु महाराज भाव में आकर के कहे कि संत मत का संपादक और घर 9 हाथ का। कबीर साहब ने तो कहा है घना तो पौने, घर तो 3.5 हाथ का, घना तो पौने 4। तो 3.5 हाथ का जो घर है कि बड़ा विचित्र है, बड़ा खजाना है उसमें। कबीर काया समुद्र है, अंतर पावे को।
तो डॉक्टर प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि जैसे ही गुरु महाराज कहे कि कबीर काया समुद्र है अन तल पावे कोई, वैसे मैं समुद्र का अर्थ समझ गया इस शरीर का, और कोई दूसरा समुद्र नहीं, तब इस शरीर को समुद्र कहा गया है, वैसे ही मैं समझ गया। तब तो उन्होंने आकाश में डुबकी मारना, आकाश में निकलना, गगन मंडल में घर करना, हीरा पाना, सबका अर्थ समझाया। गुरु महाराज ने कहा, समझाया अर्थ किया, शरीर जो है अथाह समुद्र है। क्या है ये? अथाह समुद्र है। बाह्य मानसिक वृत्ति जो है, मानसिक विचार जो है, उसको अंतर्मुख करके साधन विशेष के द्वारा साधक अंतर्मुख करता है और इस अथाह समुद्र में मानो डुबकी लगाता है। जब वह डुबकी लगाता है तो उसकी चढ़ाई ब्रह्मांड में हो जाती है। ब्रह्मांड में जब चढ़ाई हो जाती है तो वहां वह टिक जाता है, दृष्टि उसकी टिक जाती है वहां। और जब टिक जाती है दृष्टि टिकना प्रधान चीज है, साधन विशेष चीज है, इसी को दृष्टि योग कहते हैं। दृष्टि को टिकाइए। कैसे टिकाइए दृष्टि को? एक सेठ का समय भी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रचना के लिए दीक्षा गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उसका ध्यान बनता रहे और उसके बच्चे का जो प्रयास है इसके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोगों के लिए भी शुभकामना गुरु महाराज से करता हूँ कि आप मेरे विश्वास करें और इसी तरह से समय आते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत तलक दीजिए, पाँच तन अग्नि जराई, दीपक चार प्रकाश करीजे, गगन तारे शशि पर तोला, मूलक पूरक भर दीजिए, आचरण नवतारे मुख तारे, को अपमान लिए हार गोई, शीत पान
सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, सत्संग कराने वाले की जय, सत्संग करने वाले की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ना जिते कोने छे मैं बड़ा सुन्नत एक लाख सुन्नत